इसलिए हम किसी भी कार्यक्रम से पहले सूर्य प्रार्थना करते हैं। सुख दुख, मान हानि, आशा निराशा, लाभ हानि, इन सब के बीच हम संसारिक जीवों का जीव चलता है। हमारा जीवन इन्हीं के बीच चलता है। इन सब के बावजूद हमारे मन में जो प्रेरणा रहती है, जिसके प्रति हम ज्यादा जागरूक रहते हैं, वो तीन चीजें हैं। एक है अंश, दूसरा है अधिकार और तीसरा है अधिग्रहण। इन तीनों के प्रति हम जागरूक रहते हैं, लेकिन हमारी जागरूकता कहाँ तक है, इसको समझना आवश्यक है। ये अंश हमारे जीवन का दंश ना बन जाए, ये अधिकार हमारे जीवन का धिक्कार ना बन जाए, ये अधिग्रहण हमारे जीवन का ग्रहण ना बन जाए, इसके प्रति हमें अधिक जागरूक होना आवश्यक है। आज हम बात करेंगे अंश की। आगे आने वाले सत्र में हम अधिकार और अधिग्रहण की भी बात करेंगे, लेकिन आज हम अंश के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये अंश क्या है? हमारे जो भी भाव हम प्रकट करते हैं, जो भी हमारा आचरण है, जो भी हमारे विचार हैं, आहार हैं, इनकी प्रक्रिया के बीच जो मुख्य रूप से जो हमारे सामने आता है, उसको हम व्यक्तित्व बोलते हैं। उस व्यक्तित्व को ही हम अंश कहते हैं, और इसको मानसिक अंश के नाम से जाना जाता है। ये तो हुआ मानसिक अंश। एक अंश और होता है, वो है शारीरिक अंश। शारीरिक अंश से हम अपने परिवारों की वृद्धि करते हैं, लेकिन इन दोनों में जो मुख्य बात यह है कि जो शारीरिक अंश है उसका मर्यादा में रहना आवश्यक है, लेकिन जो मानसिक अंश है उसका स्वतंत्र रहना आवश्यक है। इन दोनों चीजों को समझना होगा। जो मानसिक अंश की स्वतंत्रता होना इसलिए आवश्यक है कि अगर हम दृष्टि डालें अपने महापुरुषों पर, हम दृष्टि डालें अगर उन साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने हमारे लिए खोज की, आज हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, जो हमें आज खोज के परिणाम मिलते हैं, वो उनकी मानसिक अंश का ही परिणाम है, जिससे हमें लाभ मिलता है। हम महापुरुषों को जानते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, उनके आहार व्यवहार और वो क्या पहनते थे, कब उठते थे, किस समय सोते थे, इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं, हमें मिल जाती है जानकारी, क्योंकि उनका मानसिक अंश कहीं ना कहीं हमारे भीतर रहता है। लेकिन क्या ये हम जान पाए हैं कि हमारे पूर्वज वो क्या खाते थे, वो कैसे रहते थे, उनके क्या विचार थे? वो तो हमारे अपने थे। हम बहुत ज्यादा जानते हैं तो अपने पिता के बारे में जानते हैं, अपने दादा के बारे में जानते हैं, या हमारे आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे हमारे बारे में जानेंगे या उनके बच्चे जानेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा कहीं अस्तित्व नहीं रहता। जिनसे हमारा सीधा संबंध नहीं है, क्या महात्मा बुद्ध से हमारा सीधा संबंध था या महात्मा गांधी से हमारा सीधा संबंध था, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये मानसिक अंश का ही परिणाम है।
दिक्कत कहाँ आती है। हम ये तो जानते हैं कि शारीरिक अंश को मर्यादा में रखना आवश्यक है, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानसिक अंश को भी मर्यादा में रखते हैं, उसको भी बांध के रखते हैं। यहां पर एक नया समीकरण तैयार हो जाता है, उसको कहते हैं उम्मीद। अगर हम शारीरिक अंश को भी बांध के रखने की जानकारी रखते हैं तो यह आवश्यक है जानकारी रखना कि हम मानसिक अंश को भी स्वतंत्र रखें, लेकिन हम उसको मर्यादा में रखते हुए एक नया समीकरण पैदा कर देते हैं, वो है उम्मीद। अब हम पूरा जीवन उम्मीद के सहारे बिताते हैं। हमें उम्मीद होती है अपने बच्चों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने दोस्तों से, कहीं ना कहीं हम उम्मीद के घेरे में बंध जाते हैं। तो ये जानना आवश्यक है। थोड़ा हट के बात मैं करना चाहूंगा। हम लोग दान पुण्य बहुत करते हैं और सबसे उत्तम दान माना जाता है, अन्न का दान माना जाता है। अन्न के दान को सबसे उत्तम दान माना जाता है। हम ये अक्सर देखते हैं कि बहुत दानवीर व्यक्ति जब दान करने के लिए, अन्न दान करने के लिए जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, सबसे पहले वो मंदिर में अपने इष्ट देव के सामने उसका भोग लगाते हैं। उसके बाद उसको भोग लगाने के बाद फिर वो गरीबों में बांटने का काम करते हैं। या तो वो उनकी मान्यता उस मूर्ति में है या उनकी मान्यता उन गरीबों में है जहां वो भोजन वितरित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं वो अपने साथ, जो उनके साथी हैं, जो अपने संगे हैं, संबंधी हैं, उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। उनका भी उतना ही योगदान है जितना उस दान में उनका भी पूरी भागीदारी रहती है। तो जब हम प्रसाद का वितरण करते हैं तो या तो हम मूर्ति को भोग लगाते हैं या हम गरीबों को बांटते हैं। तो ये प्रक्रिया अधूरी है। अगर हम इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने साथ जो भी लोग आए हैं उनको भी इस प्रसाद का वितरण करना आवश्यक है, तभी ये प्रक्रिया पूरी होगी। अपनी मानसिकता को स्वतंत्र रखना जरूरी है, लेकिन होता क्या है कि हर व्यक्ति अपने लिए एक पुण्य कमाने के चक्कर में वो या तो भगवान को या फिर उस अपने से कम भाग्यशाली व्यक्तियों का ही दान करते हैं। तो अपनी मानसिकता को जब हम स्वतंत्र रखेंगे तभी हम सब में समभाव देखेंगे। जब हम समभाव देखने का प्रयत्न करेंगे तभी हम मार्गदर्शक बनेंगे। हम दानवीर ना बने, हम पथ प्रदर्शक बने, मार्गदर्शक बने, इसका होना आवश्यक है। तो अपने अंश को यह समझना जरूरी है कि हम अगर अपनी शारीरिक अंश को समझने का प्रयत्न करते हैं, उसको जानते हैं, हम मानसिक अंश को भी समझने का प्रयत्न करें, हम उसको स्वतंत्र करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा अस्तित्व न सिर्फ अपने क्षेत्र में, न बल्कि समाज में, पूरे विश्व में हमारा वो अस्तित्व बना रहेगा। हम जीवित रहें या ना रहें, हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, जैसे महापुरुषों का बना हुआ है। तो ये आज अंश के बारे में हमने आपको बताया कि अंश को समझना बहुत जरूरी है। आपका जो मानसिक अंश है उसको स्वतंत्र करें और जो शारीरिक अंश है उसको हमेशा मर्यादा में रखें, तभी आप एक नई रचना रचने के लिए तैयार होंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।